मैं तो सबसे पहले वजह मानता हूँ कि आपने क्रिकेट पे राजनीति को अलग करना पड़ेगा। क्योंकि बैट्समैन का फॉर्म नहीं चल रहा है अभी, और न्यूजीलैंड के बॉलर हैं उनने बहुत अच्छा किया है। और अभी बस ऋषभ पंत ही अच्छा खेला है, बाकी विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन सबका फॉर्म नहीं चल रहा है। आप एज ए कोच अपॉइंट किए गए हैं, आपको रिसोर्सेज नहीं देंगे क्योंकि आपने भाजपा के खिलाफ कुछ बोल दिया, आप प्रतिद्वंदी हो गए, आपने उसको रिवेंज लिया और आपने ऐसा कंडीशन क्रिएट किया कि उनको क्रिकेट से बाहर होना पड़ा। क्यों? इंडिया को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि इस हार के बाद इंडिया ये हार बहुत भूलेगी नहीं कभी, क्योंकि इंडिया अपने होम ग्राउंड में पहली बार ऐसा हारी है। जो प्रदर्शन करना था बैटिंग से, बॉलिंग से, वो काम न्यूजीलैंड ने हमारे सर जमीन में कर दिखाया है। मुंबई में कुछ वो हुआ जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। भारत की सरजमी पर न्यूजीलैंड ने 3-0 से भारत को हरा दिया और टेस्ट मैच जीत लिया। 3 मैचों की सीरीज़ में ये पहला मौका है कि भारत इस तरह से घरेलू टेस्ट मैच बुरी तरह हारा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हार की वजह क्या है, और जाहिर तौर पर देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में, क्रिकेट को जानने समझने वालों में, खिलाड़ियों में भी निराशा है और इस प्रदर्शन पे सब कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन हम हार के कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे क्रिकेट के जानकारों से। इस वक्त मैं जबलपुर के रानीताल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ। मेरे साथ क्रिकेट से जुड़े हुए खेल प्रेमी भी हैं और प्रशिक्षक भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपने देखा कि जो परफॉर्मेंस टीम इंडिया का रहा वो अप टू द मार्क नहीं था, या हम कहें कि इससे खराब प्रदर्शन कभी भी यहाँ रहा नहीं कि न्यूजीलैंड ने आकर यहाँ पर भारत को 3-0 से हरा दिया। क्या वजह है, आप इसकी मानते हैं? मैं तो सबसे पहले वजह मानता हूँ कि आपने क्रिकेट पे राजनीति को अलग करना पड़ेगा। आपने जिस राजनीतिक कारण से गौतम गंभीर एज ए कोच, मैं मानता हूँ कि विश्व के सबसे बड़े अच्छे कोच हैं जिनने आईपीएल के विश्व के सारे क्रिकेटर्स आए, वहाँ पे उनने केकेआर को टॉप पे रखा। उनने ऐसे जुझारूपन दिखाया। चंद्रकांत पंडित जी हैं, उनने उनको लोहा माना। उनने बोला कि ऐसा मैंने कोच पूरे इंडिया में, चाहे वर्ल्ड वाइज में देखूँ, ग्लोबली में देखूँ, तो ऐसा कोच नहीं है। लेकिन आपने उनको मोरल डाउन कर दिया। अगर मैं एज ए कोच मैं कहीं पे जाऊँगा तो मैं बोलूँगा रिसोर्सेज मेरे को ये चाहिए। अगर रिसोर्सेज बोले नहीं, आप एज ए कोच अपॉइंट किए गए हैं, आपको रिसोर्सेज नहीं देंगे क्योंकि आपने भाजपा के खिलाफ कुछ बोल दिया, आप प्रतिद्वंदी हो गए, आपने उसको रिवेंज लिया और आपने ऐसा कंडीशन क्रिएट किया कि उनको क्रिकेट से बाहर होना पड़ा। क्यों? आप लक्ष्मण हो गए, बहुत सारे अदर्स कोच, मैं किसी का नाम कोट नहीं करना चाह रहा, बहुत सारे कोच थे। आईपीएल में आप देखते हैं कि घरेलू क्रिकेटर भी हैं, ग्लोबली इंटरनेशनल प्लेयर भी आते हैं, लेकिन उनने जो ऑरा हासिल किया था गौतम गंभीर ने, जो एग्रेशन क्रिकेट में चाहिए, आज हम क्या देखते हैं? आज लोकल भी देखो, यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट हो रहा है, बच्चों में कोई एबिलिटी नहीं है, 0-0 है, क्योंकि उस टाइप के कोच नहीं है। कोच क्या करता है? मोरल बूस्ट। आप ये मानते हैं कि कोच की एक बड़ी भूमिका थी और वो भूमिका दिखाई न देने की वजह से इतनी शर्मनाक बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। अभी रवि शास्त्री इसके पहले थे, हमने ऐसी बुरी हार तो नहीं देखी ना आज तक मैंने। आपने भी देखा, कम से कम इस ऐसा फाइट होता था कि जिससे हमें सर न झुकाना पड़े। हार देखिए, ये क्रिकेट है, हार एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। क्रिकेट का तो यही प्रकृति है कि आप 2 टीम खेलेगी तो एक जीतेगी, एक हारेगी, लेकिन उस वैसा तो ना हारे जिससे पूरे देश की सिर झुक जाए। ऐसी हार हमें एक्सेप्ट नहीं है एज ए क्रिकेटर, एज ए क्रिकेट प्रेमी, हमें वो एक्सेप्ट नहीं है। आपने ये क्रिकेट में ऐसी राजनीति लाई, गौतम गंभीर को ऐसी आपने वो क्रिएट करी स्थिति जिससे उनको बाहर होना पड़ा, क्योंकि वो सारे क्रिकेटर लॉबी बना रखे हैं कि वही 5 खेलेंगे, चाहे हम बुढ़े हो जाए, 70 साल के हो जाए, लेकिन हम ही खेलेंगे। अरे जो बोल रहा है व्यक्ति के रिसोर्सेज मुझे ये चाहिए, तो आप दो ना उसे रिसोर्सेज। कब यंगस्टर खेलेंगे?
मान लीजिए बड़ी आप बड़ी बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं आप। आपसे भी सर मैं जानना चाहूँगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बड़े नाम और ऐसा प्रदर्शन। जी, कहीं ना कहीं से देखिए एक एज फैक्टर भी होता है। उनने अपने समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और मैं चयन समिति की तरफ से भी थोड़ा सा नाराज़ हूँ, क्योंकि इतने खिलाड़ी इतने मतलब पड़े हुए हैं अपने बीच में, लेकिन अप्रोच के कारण जिनका अप्रोच होता है वो चयनित किए जाते हैं, जिनका नहीं होता है वो चयनित नहीं किए जाते हैं। जो काबिल लोग हैं उनका चयन नहीं हो पाता है। और इंडिया की मतलब वर्ल्ड की टॉप क्लास टीम इंडिया, उसके बाद उनका ऐसी हार होना, ये जाहिर सी बात है कि उसका कारण सिर्फ यही है कि जो काबिल लोग हैं वो इस टीम में नहीं शामिल है, जो अप्रोच वाले हैं वो उस टीम में शामिल हैं। लेकिन ये जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने लोहा मनवाया है भारत का, ये विश्व विजेता भी ये टीम रही है, तो ऐसी स्थिति में ये 3 टेस्ट मैच जिस तरह से हारना, क्या आपको लगता है कि टेस्ट मैच की टीम को लेकर बहुत कुछ उलटफेर किया जाना ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी है, उलटफेर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने समय पे उन्हें जो करना था वो कर लिया है। अब टीम को एक नएपन की बहुत नितांत आवश्यकता है और युवा खिलाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस हार से सबक लेना होगा। ये बड़ी शर्मनाक हार है, भारत जैसे विश्व विजेता टीम की इस तरह से हार होना। क्या सबक इससे लिए जा सकते हैं सर? और अगर हम कहें इस हार के बड़े कारण क्या है, जो ऐतिहासिक हार है? इस हार के सबसे बड़े कारण है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका आपने यूज़ नहीं किया। यही प्लेयर थे 23, अभी ये 24 में वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। आपको वही आदमी दिए गए थे, वही आदमी हैं, वही प्लेयर हैं जो जाके आप श्रीलंका में हरा के लेके। आपने अपने जो रिसोर्सेज थे जो आपके बाद, उनको सही तरीके यूज़ नहीं किया। आज जिनसे आप श्रीलंका से हार के आए हो, आप न्यूजीलैंड से हार के आए हो, क्यों हार हो? कि आपके 600 विकेट लेने वाला वो है रविंद्र चंद्र। आप 11 विकेट की बात कर रहे थे, तो सुंदरन ने भी 11 विकेट लिया है। इसमें विफलता केवल कोच की है, और कोच ने अपने प्लेयरों को मैनेज नहीं कर पाया। इस लेवल पर जाने के बाद कोच की कोई वैल्यू नहीं होती है। कोच सिखाता नहीं, कोच वो सिखाए जो बैटिंग कर रहा था, पर उनको कब पहुंचाना है पिच पे, क्या उनसे करना है वो करें। गौतम गंभीर केकेआर ने जिताने में गौतम गंभीर कोच नहीं था, कोच चंद्रकांत पंडित थे। गौतम गंभीर एज ए मैनेजर खेला था, ही इज ए मैनेजर। उसको वहाँ से उनको लेके आया, अपने इंडिया टीम में डाला, पर उसने जो रिजल्ट वहाँ देना था वो यहाँ मैनेज नहीं कर पाया वो, क्योंकि यहाँ पे अलगाव बहुत है, टीम में फूट है, बड़े बड़े नाम है जो एक साथ जोड़ नहीं पाए आप। उनको जोड़ने के लिए आपके पास एबिलिटीज होनी चाहिए। तो ऐसे में तो आमूल चूल परिवर्तन, बड़े बदलाव करने की जरूरत है टीम इंडिया। बिल्कुल है, आप ऐसा आदमी ले जो उसकी सब इज्जत करते हो। क्या पिच को नहीं समझ पा रहे हैं सर? आपसे भी मैं बात करना चाहूँगा। पहले टेस्ट मैच में हार होती है, दूसरे टेस्ट मैच में बड़ी शर्मनाक हार होती है, उसके बाद कहा जाता है कि 3 बड़ी गलतियाँ थीं, और ख़ासतौर पर विराट और रोहित के फॉर्म को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहीं। लेकिन क्या सबक नहीं सीखा? यही वजह है कि इतनी शर्मनाक हार हो गई। देखिए, समय रहते हुए इन लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में हारे हैं, ठीक है ना। समय रहते हुए इनको रिटायरमेंट होना चाहिए। नए लड़कों को, जो नए खिलाड़ियों को, वो ख़त्म हो जाते हैं। इतना लंबा खेलते हैं ये नए जो प्लेयर हैं, वो आ ही नहीं पाते और उनकी उम्र ख़त्म हो जाती है। इनकी एज इतनी अधिक हो गई है कि इनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। स्टैंड बाई में ही उम्र खत्म होते। और क्रिकेटर्स से भी हम बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह का परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दिखाया है, तिवारी जी क्या कहेंगे इस पे? इतनी शर्मनाक हार, खासतौर पर भारत में घरेलू पिच पर इतनी बुरी हार टीम इंडिया की कभी नहीं हुई टेस्ट मैच में। जी देखिए, क्या कारण रहे इसके? नहीं, कारण तो देखिए, जो कंट्री के लिए खेल रहा है और रोहित शर्मा बहुत बड़े कप्तान हैं, तो उनके लिए मतलब कुछ भी शब्द बोलना मतलब कि मेरे लिमिट से बहुत ऊपर हैं वो। लेकिन फिर भी ये बोलूँगा कि हाँ, होता है क्रिकेट, वो भी खेलने आए थे, हम भी खेलने आए थे। उन्होंने हमारी यही पहला टेस्ट मैच जब हारे थे तो लगभग यही बात सबने कही थी, कैप्टन ने भी यही बात कही, रोहित शर्मा ने। लेकिन सवाल है गलतियों से सीखने का। 147 रन का लक्ष्य था और सीरीज तो गवा ही चुके थे, लेकिन इज्जत जरूर बचानी थी घरेलू मैदान। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो मुझे, जो मैंने तीनों टेस्ट मैच देखे, तो मुझे 2 चीज़ समझ में आई कि उन्होंने हमारी कंडीशन को हमसे ज़्यादा अच्छा अडॉप्ट किया, और उन्होंने डिफेंसिव भी रहे, वो अटैकिंग भी रहे। लेकिन हम सिर्फ तीनों टेस्ट मैचों में हमने अटैकिंग ही
एक ही प्रोसीजर हमारा रहा, सिर्फ अटैक करते रहे हम बस। पिच के मिजाज को समझने में कुछ गलती हुई है? नहीं, देखिए आप देखें कप्तान हमारे खुद लोकल वहाँ से हैं, और लाल मिट्टी का जो गेम है काली मिट्टी से बहुत डिफरेंट है, उनको भी पता है कि लाल मिट्टी कैसी है। और हमारे प्लेयर्स आजकल तो अब हर एसोसिएशन जो है हर ग्राउंड में, जो भी बोर्ड के ग्राउंड में वहाँ लाल मिट्टी काली मिट्टी दोनों मिलती है। तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि इंडिया के किसी भी ग्राउंड में लाल मिट्टी नहीं है या सिर्फ वानखेड़े में लाल मिट्टी है। इंडिया के आजकल हर ही ग्राउंड में लाल मिट्टी भी मिलेगी, काली मिट्टी भी मिलेगी, आपको पिच मिलेंगे। और अगर कैप्टनशिप की हम बात करते हैं, विराट कोहली एज अ कैप्टन, अब सवाल उठने लगे हैं नहीं, टेस्ट मैच। नहीं देखिए, वो बहुत बड़े प्लेयर है। मैं अभी भी बोलूँगा मैं कि शुद्ध हिंदी बोलूँगा तो मेरी औकात नहीं है बोलने की, जो कंट्री खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन उनको तो अपने ऊपर लेके चलना चाहिए था। सबसे बड़ा सबक इस टेस्ट सीरीज हारने का ज़रूरी था हारना, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंडिया एक डोमिनेटिंग टीम हो चुकी थी पूरे वर्ल्ड में। तो अच्छा है, अभी 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में है, तो अब कान नाक दिमाग सब खोल के खेलेंगे अभी, क्योंकि 5 अगर इनको फाइनल में क्वालिफाई करना तो 4 टेस्ट जीतने पड़ेंगे 5 में से, और एक ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको बताऊंगा कि मेरे साथ किशोर बेन साहब हैं, जो कि रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं और जाने माने कोच हैं जबलपुर के। नई प्रतिभाओं को तराशते हैं ये, और साथ ही साथ हम आपको ये जो बच्चे दिखा रहे हैं, ये बच्चे ही नहीं बल्कि धुरंधर खिलाड़ी हैं और जूनियर खिलाड़ी हैं। इनसे ही हम बातचीत करेंगे कि आप में से किस बच्चे ने मैच देखा है इंडिया और न्यूजीलैंड का। आपने देखा है? नहीं। तो आप ये बताइए, आपने मैच नहीं देखा, आपने देखा है मैच? आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस मैच को देखा आपने तो क्या पाया, क्यों इंडिया हार गई? क्योंकि बैट्समैन का फॉर्म नहीं चल रहा है अभी, और न्यूजीलैंड के बॉलर हैं उनने बहुत अच्छा किया है। और अभी बस ऋषभ पंत ही अच्छा खेला है, बाकी विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन सबका फॉर्म नहीं चल रहा है। और स्पिनर्स ने अच्छा काम किया न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ही मेन थे पूरे सीरीज में। लेकिन वानखेड़ी की पिच थी, कप्तान का तो होम ग्राउंड था, और यहाँ पर आपको क्या लगता है कि पिच को समझ नहीं पाए क्या खिलाड़ी? जी, मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से विकेट गिर रहे थे स्टार्टिंग में 86 में 6 विकेट गिर गए थे शायद से, तो नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आप एज अ क्रिकेटर आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होने चाहिए, या क्या सबक, हर हार से एक सबक मिलता है ना? तो क्या सबक मिला इस हार से? कि इंडियन टीम को अभी थोड़ा रुक के खेलना चाहिए। जैसे जो लास्ट विकेट था वॉशिंगटन सुंदर का, उसने गलत बॉल में गलत शॉट चला दिया, जिसमें डिफेंस करना चाहिए था, वो सुधारना पड़ेगा। तो देखिए, ये बच्चे हैं, ये भी समझ रहे हैं, क्रिकेट की बारीकियों को समझते भी हैं और बता भी रहे हैं कि क्या बदलाव होने चाहिए। आप में से जानना चाहूँगा कि इस हार से आप लोगों को क्या लगता है कि अब किस तरह का क्रिकेट खेलना चाहिए इंडिया को? इंडिया को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि इस हार के बाद इंडिया ये हार बहुत भूलेगी नहीं कभी, क्योंकि इंडिया अपने होम ग्राउंड में पहली बार ऐसा हारी है। बहुत खूब बात कही आपने। और हार जीत खेल होता है, खेल का हिस्सा होता है, लेकिन हार और जीत के बाद एक सबक मिलता है, और जो सबक सीख लेता है वही सिकंदर होता है। तो किशोर बेन साहब से हम बात करते हैं, रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं और कोच भी हैं आप। सर, इस हार की 3 बड़ी वजहों की अगर हम बात करते हैं तो अनुभव से आप क्या कहेंगे? पांडे जी, मैं वर्तमान में जो देख रहा हूँ टीम इंडिया को जो प्रदर्शन करना था बैटिंग से बॉलिंग से, वो काम न्यूजीलैंड ने हमारे सर ज़मीन में कर दिखाया है। जैसे कि खासकर स्पिनर जो है न्यूजीलैंड के काफ़ी कारगर साबित हुए हैं अपनी टीम के लिए, और हमारे जो बॉलर थे वो इतने कारगर नहीं हो पाए, और खासकर तो हमारा बैटिंग ऑर्डर जो काफ़ी फेल्यूर हुआ है। हालांकि ये एक जो खेल का पहलू है, हार जीत और अच्छा बुरा, लेकिन हमारा इसमें बैड पीरियड चल रहा है हमारी इंडिया टीम का। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं सभी फॉर्मेट में, आगे जितने मैच मिलेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे हमारी टीम इंडिया कि वो रिकवर करे अच्छा परफॉर्म करके, और आगे मैचेस कोई ना हारे जीतते रहे। जी, 147 रन का लक्ष्य मिला था, 25 रन से हार गए। ये हार जो है तकलीफ दे रही है। सर, ये एक पार्ट ऑफ गेम है सर। ये हालांकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन पार्ट ऑफ गेम है। लक इस समय बहुत फेवर कर रहा है न्यूजीलैंड को भारतीय ग्राउंड में। लेकिन एक के बाद एक 3 टेस्ट मैच हार जाना, अपनी ज़मीन पर क्लीन स्वीप हो जाना, अब तो कप्तान का भी होम ग्राउंड था। खासकर बल्लेबाजी हमारी कमर तोड़ गई है। विराट कोहली जितने दिग्गज हमारे अच्छे स्टार खिलाड़ी थे, उन्होंने कुछ भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, वो ये बड़ा बैड लग है। क्या सबक लेना होगा हमको इससे? हालांकि मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि ये सभी बल्लेबाजों ने बड़ी जवाबदारी से खेलना चाहिए और धैर्य करके खेलना चाहिए। ये लक्ष्य ऐसा करके खेल जरूर फायदा मिलेगा इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो। जी, धन्यवाद। और आप हैं किशोर बेन साहब, वो भी कह रहे हैं कि बल्लेबाजी
अप टू द मार्क नहीं रही और हार की अगर सबसे बड़ी एक वजह मानी जाए तो बल्लेबाजी की खामियां हैं। स्टार प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनका बल्ला नहीं चला और हालांकि गेंदबाजों ने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज भारत की सरजमी पर, भारतीय पिच पर बेहतर प्रदर्शन करके उन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया। शर्मनाक हार से, ये शर्मनाक हार ही है क्योंकि भारत कभी इस तरह से घरेलू टेस्ट मैच की सीरीज़ इतने बुरी तरह से नहीं आ रहा था, लेकिन एक बार फिर इस हार से सबक मिला है, सीखने का मौका मिला है, बड़े बदलाव करने की ज़रूरत भी ये तमाम क्रिकेट प्रेमी जबलपुर के बताते हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।